दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। दोस्तों आज हम राजनीति से अलग हटके कुछ और मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। शासन की जो समाज के जो शोषित और वंचित जो तबके हैं या जो तलहटी में रहने वाले जो तबके हैं, मेहनत कश तबका, उसके हितों की परवाह कितनी करती है सरकार। क्योंकि आखिर में कोई तंत्र हो, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी तो जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसके उत्थान के बारे में सोचने की है, चाहे वो राजतंत्र हो और चाहे लोकतंत्र हो। और लोकतंत्र में तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन होता ये है कि हर तंत्र में कुछ वर्ग सत्ताएं होती हैं, वास्तविक रूप से वही सरकारों की संचालक शक्तियां होती हैं। तो वर्ग जो सत्ताएं होती हैं वो अपने हितों की परवाह पहले करती हैं और वो अपने हितों को लोगों के हितों पर के तुलना में ज्यादा महत्व देती हैं। और उनके दबाव में सरकार भी कई बार ये करती है कि वो जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज का तलछट का आदमी है, उसके बारे में सरकार चाहकर भी सोच नहीं पाती, या वो उतनी सेवा में लगी रहती है जो अपनी वर्ग सत्ता है, जो इसके पांचों पे उसकी इमारत खड़ी है सरकार की, वो उसके इतने दबाव में, उसके उतनी गिरफ्त में होती है कि वो फिर उनकी परवाह कर जाती है। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा है और एक विस्तृत बहस इस पर हो सकती है, ये बात अलग है। हमारा ध्यान अभी गया है इस बात की ओर कि जो बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में बढ़ रही है और उसके पीछे सरकार का ये सोच है कि जो नया आर्थिक युग आ गया है उसमें अगर किसी देश को, सरकार को सरवाइव करना है तो उसे सरकारी नौकरियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। सरकारों को अपने पास जो है उद्योग धंधे चलाने का और प्रशासन का और कर्मचारियों का एक बड़ा ताम झाम रखने से अपने हाथ सिकुड़ने पड़ेंगे। तो उस भावना के तहत सरकार धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर समाप्त करती जा रही और अपनी जिम्मेदारियां निजी हाथों को सौंपती जा रही। लेकिन निजी हाथों में बड़ा मुनाफाखोरी हो रही। तो एक नया इस सरकार की इस प्रवृत्ति से एक जो नया जो एक शुरू हुआ है, ठेके पर कामगारों की ठेके पर काम कराना, ठेके पर काम देना। सरकार अपने तो तमाम सारे काम है वो ठेका प्रथा के आधार पर कराना शुरू करती है। तो जो ठेकेदार हैं, जो ठेका कंपनियां हैं, वो ठेका कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, और वो जो है उनको उतना भी वेतन नहीं दे सकती जितना उन परिवार का खर्चा चलाना तो बहुत दूर है, वो जो उनके पॉकेट मनी के बराबर थी। वो खुद अपनी खर्चा चलाने के लायक इतना भी वेतन नहीं मिलता। तो उनका जबरदस्त तरीके से ठेका कर्मचारी वो शोषण के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बारे में विचार करना शुरू किया है और इसका संकेत मिला है। जो नगर निकायों में जो ठेके पर काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी, उनको लेकर अभी एक दिन पहले गोरखपुर में उनके लिए ई सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उसके पहले जो उनको नाम मात्र का वेतन मिलता था, तो उनके लिए एक न्यूनतम वेतन की गारंटी करनी है। तो और वो वेतन जो तय किया जाए वो उनको मिले सफाई कर्मचारियों को। इसके लिए उन्होंने एक समिति गठित की है और जो सुनिश्चित करेगी कि न्यूनतम वेतन से कम न मिले और गरिमापूर्ण ढंग से जिसमें वो जीवन यापन कर सके, इतना वेतन उनको, इतना पर्याप्त वेतन मिले। और जो है वो उसको, और वो वेतन की केवल वादा न किया जाए, केवल कागजों में ना हो, वो वेतन की गारंटी हो सके। तो ये काम किया है योगी सरकार ने। तो ये भी उसी के क्रम में ये उन्होंने गोरखपुर में आयोजन किया था। और इस आयोजन के अवसर पर उन्होंने 10 लाख रुपए का तो बीमा देना तय किया है कि अगर सफाई कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान
मौत हो जाती है तो पहले केवल 5 लाख रुपए का बीमा मिलता था, जो आज का जो है रुपए का जो मूल्य है, जो बाजार में महंगाई की स्थिति है, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। तो अब उन्होंने बढ़ा के 10 लाख रुपया उसको कर दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम सफाई कर्मचारियों के आवास की भी चिंता करेंगे और उनके कल्याण के लिए कोष भी स्थापित किया है। एक बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और हम जहाँ तक समझते हैं ये शुरुआत केवल सफाई कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। ये हर क्षेत्र में जहाँ पे भी ठेके पर काम करा रही सरकार अपने विभागों का, उन सभी में ठेका कर्मचारियों के, ठेका कामगारों के हितों की इसी ढंग से परवाह करने की दिशा में एक आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे बिजली विभाग में लाइन है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में तमाम सारी वार्ड बॉय आदि के जो काम है जो ठेके पे वो करा रही, तो वो जो ठेके अभी तो इन मामलों में बड़ा शोषण हो रहा है जो ठेका कामगार है। पहले तो ये यहाँ तक हो रहा शोषण के वो समझता है कि मेरी संविदा पे नियुक्ति कर रही है ठेका कंपनी और मैं सरकारी विभाग में संविदा पे काम करने जा रहा हूँ। उसे पता नहीं कि वो ठेकेदार ठेका कंपनी के यहाँ काम करने जा रहा है। और वो ये जो है गलत धारणा बना लेता है, गलत धारणा सोच बैठता है कि हम संविदा हमारी हर साल बढ़ेगी और फिर एक दिन हम परमानेंट हो जाएंगे, ताकि ये उसकी खामख्याली है वाकई में। और इसलिए उससे वो 1 लाख रुपए तक रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है कई बार। उसे पता चला कि साल भर में 1,20,000 रुपए कुल पगार मिलनी है और 1 लाख रुपए वो पहली रिश्वत दे चुका होता है। और जब साल भर बाद उसको हटाती है ठेका कंपनी का ठेका बदल जाता है या किसी अन्य कारण से, तो ठगा रह जाता। वो शोषण की पराकाष्ठा देखकर उसके खून के आंसू निकल पड़ते उसके। लेकिन ये सब काम चल रहा है, किसी राज्य की सरकार ने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन योगी सरकार ने दिखाया है, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि वो ठेका कामगारों की, ठेका मजदूरों की इन जो समस्याओं से वाकिफ है, ये इस शोषण से वाकिफ है। और एक सरकारों की एक बड़ी बुरी प्रवृत्ति हो कि सरकार एक और तो जो ठेकेदार कंपनियां हैं या जो भी है, जो मुनाफाखोर है, मुनाफाखोरों से भी नहीं भिड़ना चाहती, उनको भी नाराज नहीं करना चाहती। और दूसरी ओर वो ये चाहती है कि जो मेहनत कश तबका है उसके साथ में भी न्याय कर दे। तो ये दोनों घोड़े एक साथ नहीं सध सकते। बुराई अगर कहीं है तो अगर उस बुराई को मिटाना है तो उस बुराई के लिए जो जिम्मेदार आदमी है उनसे आपको लड़ना पड़ना पड़ेगा, उनसे आपको प्रहार करना पड़ेगा। ये इस मामले में तो अगर सरकार ने ये जो वर्तमान में जो धारणा बना रखी है, ये सरकारों की धारणा बहुत बुरी है। और इसलिए ये भी हो रहा है कि देख रहे हैं आज हम कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ गया। लेकिन क्योंकि सरकार कर्मचारियों की भी बुरा नहीं बनना चाहती, वो अफसरों की भी नहीं बुरा बनना चाहती। वरना अगर उसके पास में अगर वो अपने स्ट्रेंथन कर दे, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग है, भ्रष्टाचार निरोधक संगठन है, वो जो है सतर्कता विभाग है, इन सबको अगर स्ट्रेंथन कर दें और उनको सक्रिय कर दें तो पता चला कि उन्हें पता ही चलेगी उनके कर्मचारी और अधिकारी किस कदर लूट मचाए हुए, कितना आय से अधिक, कितनी अधिक उनके पास में संपत्ति जमा हो रही है, इस बात का एक पता चल जाए। तो एक तो जो विकास कार्य हैं वो बहुत किफायती हो सकेंगे। दूसरी बात, जो लोगों में असंतोष और कुंठाएं पनप रही कि भ्रष्ट तत्वों को इतना बढ़ावा बोल रहा, वो कुंठाएं समाप्त होंगी और समाज में कई अन्य तरीके से शोषण और अन्याय बंद हो सकेगा। लेकिन सरकार ये दिलेरी दिखाए तब तो है। बहरहाल जो सरकार ने ये काम शुरू किया है तो ये सरकार का ये कदम और आज सरकार का स्वागत योग्य है। लेकिन हम फिर दोहराना चाहते कि इस कदम को केवल वहीं तक वो अपने को सीमित न रखे, सफाई कर्मचारियों के क्षेत्र तक। अब जब वो ठेका प्रथा को इतना बढ़ावा दे रही कि रेगुलर नेचर तक के काम ठेकेदारों के हवाले कर रही, तो फिर उसको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि इस तरह का शोषण जो ठेका कर्मचारी उनके साथ में ना हो, ठेका कर्मचारियों के साथ में कहीं ना कहीं न्याय हो सके, उनका एक
न्यूनतम वेतन का हर क्षेत्र में एक जो है एक मानक स्थापित किया जाना चाहिए। अभी तो ये है कि सरकारी क्षेत्र में पता चला कि नए शिक्षक को भी 50-60 हजार रुपये वेतन मिलता है, और जो कॉन्वेंट स्कूल है, तथाकथित कॉन्वेंट स्कूल, जिनमें पता चला कि गार्जियंस की बहुत से बहुत ज्यादा फीस वसूली जाती है, वो केवल फैशन में उनमें पढ़ाने के लिए देते हैं, वहाँ केवल 15-18 हजार रुपये में शिक्षक से पढ़ाई कराई जाती है। तो वो कहाँ वो सरकारी क्षेत्र के शिक्षक का मुकाबला कर पाते होंगे। लेकिन सरकारी क्षेत्र को जानबूझकर व्यवस्थाएं पैदा करने के लिए, निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों की स्थिति को में इस कदर अव्यवस्था व्याप्त सरकारी शिक्षा में रखी गई है कि वहाँ कोई पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, इसलिए मजबूरी है कि वो वहाँ पढ़ाता है। लेकिन अब आप वहाँ पर्याप्त वेतन की तो एक गारंटी करें, वो शिक्षक की गरिमा के अनुरूप जो वेतन है वो वहां पर भी मिले। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं ज्यादा मुनाफा दे रहे, ज्यादा अगर हम अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि आप ठेका लें, जरूरी नहीं कि आप स्कूल चलाएं, आप बंद कर दें स्कूल। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार एक बार कठोर इरादा करके दिखाए, न तो कोई मुनाफाखोर अपने संस्थान को बंद करेगा, न ही कोई ठेका कंपनी, ठेकेदार पीछे हटेगा सरकार के काम लेने को। ये सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बटोरने की ये उनकी जो नीयतखोरी का नतीजा है कि वो इस ढंग का नाटक करते हैं कि नहीं हम तो घाटे में आ जाएंगे और कोई फिर आगे ही नहीं आएगा ठेका लेने के लिए, या जो है कोई स्कूल चलाने के लिए आगे ही नहीं आ पाएगा। सरकार को एक कठोरता दिखानी पड़ेगी। एक सुशासन में एक स्वच्छ तरीके से, एक तरह से एक नैतिक तरीके से कार्य संचालन और सुशासन में अनुशासन दोनों एक अनिवार्य शर्तें हैं। सरकार को अनुशासन, सरकार को अपने कर्मचारियों और अफसरों की अगर उनकी जो सेवा संबंधी मामले हैं, सेवा संबंधी जो उनको देयक है, उनके मामले में वो उदार बने, उनका जो है उनकी परवाह करे, उनको भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए और बढ़िया उनको वेतन उपलब्ध कराए, भत्ते उपलब्ध कराए। ये तो इस तरह के कल्याण के बारे में भी उनके बारे में सोचे, लेकिन साथ साथ में ये भी एक सोचे कि नहीं उनका जो काम है वो लोगों के साथ शोषण किए बिना, लोगों के साथ अन्याय किए बिना वो अपना काम बिल्कुल सेवा की भावना से करें। ये भी इस मामले में भी सरकार को कठोरता दिखानी पड़ेगी, सरकार को एक सजग होना पड़ेगा। तो इस वीडियो अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं फिर उनको, सरकार को जो है, योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सफाई कर्मचारियों के मामले से उसने शुरुआत की है, और पूरी उम्मीद है कि वो हर ठेका क्षेत्र में मजदूरों की और कामगारों की इसी ढंग से परवाह करेगी और उनके हितों के संरक्षण का पूरा ध्यान रखेगी, ताकि उनके मानवीय अधिकार कुचले न जाए वो भी। और ये जो उसने जो है निजीकरण का और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ सिकोड़ने का जो सरकार उपक्रम कर रही है, वो अगर वक्त की जरूरत है तो ठीक है, वो अपना उपक्रम करे, लेकिन साथ साथ में ये सुनिश्चित करे कि इससे जो मेहनत का तबका है उसके साथ में एक अन्याय न हो, उसका जीवन दूभर न बनना पाए। और जैसा कि हम विदा लेने के पहले निवेदन करते हैं, हम अपने जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें बहुत नसीहत मिलती है, हमारे लिए वो बड़ी प्रेरणा का काम करती है। जय हिंद, जय भारत।